अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमरात। दोस्तों, पाकिस्तान ने अपने PFX एयरक्राफ्ट को लेकर फाइनली कुछ बड़े ऐलानात किए हैं और यहाँ पाकिस्तान के एयर कोमोडोर ने इसकी तस्दीक की है और इसकी जो बेसिक स्पेसिफिकेशंस है वो बताई हैं। PFX एयरक्राफ्ट को लेकर चीज़ें अब जितनी क्लियर हुई हैं इससे पहले कभी भी नहीं हुई थी और इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो मैं अब जाके आप लोगों को बताने वाला हूँ। PFX एयरक्राफ्ट का मैं तारुफ आपको बता दूँ तो पाकिस्तान ने PFX एयरक्राफ्ट का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया था 2023 के एंड में या 2024 के शुरू में कि ये GF-17 प्रोग्राम पर ही बेस्ड एक एयरक्राफ्ट होगा पाकिस्तान एयरफोर्स का और ये GF-17 से नेक्स्ट जनरेशन का होगा। लेकिन इसकी क्या स्पेसिफिकेशंस होंगी, इसमें किस किस्म के सिस्टम्स यूज किए जाएंगे, इसके बारे में कोई भी इतलात नहीं। अब आइडियाज 2024 पर पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर कोमोडोर ने इसकी स्पेसिफिकेशंस बताई हैं और उसकी वीडियो मैं आगे अटैच कर दूंगा इसी वीडियो में, आप उसे खुद भी सुन लीजिएगा। लेकिन इसके साथ साथ इसका एक ऑफिशियल पोस्टर भी जारी किया गया है जिस पर हम कुछ पॉइंट्स देख सकते हैं। पहला पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को लेकर है, दूसरा एडवांस सेंसर फ्यूजन है। अब जो सेंसर फ्यूजन है ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की क्वालिटी है। खास तौर पर सेंसर फ्यूजन का मतलब ये होता है कि जितने भी सिस्टम्स ऑन बोर्ड है एयरक्राफ्ट पर और इवन अगर वो मैन अनमैन टीमिंग भी कर रहा है तो तमाम चीज़ें पायलट एक ही जगह से कंट्रोल कर रहा हो, उसको अलग-अलग मुख्तलिफ गेजेस को या मुख्तलिफ चीज़ों को ना देखना पड़े, इसे सेंसर फ्यूजन कहा जाता है। एक बेसिक आपका डाटा स्टोर हो जहां से तमाम चीज़ों को प्रोसेस किया जा रहा हो। उसके अलावा नेटवर्क इनेबल्ड ऑपरेशंस। नेटवर्क इनेबल्ड ऑपरेशन ये होते हैं कि जैसे एक एयरक्राफ्ट उड़ रहा है तो उसका रडार दूसरे जहाज के फायर किए गए मिसाइल को भी गाइड करने के काबिल हो, यानी कि जितने भी आपके एसेट उस वक्त इन ऑपरेशन काम कर रहे हैं वो सब एक दूसरे से डाटा ट्रांसफर करने के काबिल हों और बहुत ही ज़्यादा इंटीग्रेटेड वे में ऑपरेशन कर सकें, जो कि अभी तक 4th या 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट एक हद तक कर सकते हैं। लेकिन उसकी एक नेक्स्ट जनरेशन फॉर्म हमें PFX एयरक्राफ्ट में देखने को मिलेगी जैसा कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में होता है। उसके अलावा एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार, लेकिन एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार भी जो PFX में आएगा उसके बारे में भी एक सरप्राइज है, वो आगे चलकर मैं बताता हूँ। इसके अलावा सुपरसोनिक लॉन्ग रेंज एंड हाई मैनूवरेबल एयरक्राफ्ट होगा, मैनूवरेबिलिटी ज़्यादा अच्छी होगी, इसकी रेंज ज़्यादा होगी और नेक्स्ट जनरेशन वेपन सूट होगा, यानी कि जो GF-17 ब्लॉक 3 में जिस किस्म के वेपन्स हैं वो भी बड़े तबाहकुन हैं, उससे ज्यादा बेहतर वेपन्स आप हमें PFX में देखने को मिलेंगे। अब इसी दौरान पाकिस्तान के एयर कोमोडोर ने जियो न्यूज को ये बताया, जो कि पाकिस्तान का एक नेशनल टीवी चैनल है, कि जो PFX एयरक्राफ्ट होगा ये GF-17 ब्लॉक 3 से भी नेक्स्ट जनरेशन का होगा। यानी कि GF-17 ब्लॉक 3 अगर 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है तो जो PFX होगा ये 4.5 प्लस जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा, सेम उसी तरह जैसे हम KF-21 एयरक्राफ्ट को देखते हैं। और इसके साथ साथ इसकी स्टेल्थ में इजाफा होगा। इसका डिज़ाइन हमें थोड़ा सा स्टेल्थी देखने को मिल सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो सकता है नॉर्मल GF-17 जैसा डिज़ाइन हो लेकिन उस पर रडार अब्जॉर्बेंट मटेरियल अप्लाई कर दिया जाए, तो यहाँ बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ हैं। उसके साथ साथ जो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार होगा GF-17 PFX एयरक्राफ्ट का, वो भी पाकिस्तान खुद बनाएगा। अभी GF-17 ब्लॉक 3 में चाइनीज KLJ-7 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार यूज हो रहा है, जो कि लिक्विड कूलिंग के साथ आता है। इसके बारे में जो इंडिया का प्रोपेगेंडा था कि इसमें कोई एयर कूलिंग यूज होती है और ये कोई नकम्मा रडार है, वो बिल्कुल अब शैटर हो चुका है और इससे आइडियाज में कंफर्म कर दिया गया है कि ये लिक्विड कूल्ड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार है, जो कि 170 से 200 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है और एक ही वक्त में 4 मिसाइल्स को लॉन्च करने के काबिल है और उनको एक ही वक्त में गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन जो PFX एयरक्राफ्ट में रडार होगा वो इससे ज्यादा लॉन्गर रेंज पर स्कैन करने के काबिल होगा, इससे ज्यादा टारगेट्स को इंगेज करने के काबिल होगा और इसके साथ साथ वो पाकिस्तान एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार खुद बनाएगा। अब यहाँ देखना दिलचस्प होगा कि तुर्की के साथ मिलकर वो रडार बनाया जाएगा या चाइना के साथ ही मिलकर बनाया जाएगा। ये चीजें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रही है पाकिस्तान के लिए। उसके साथ साथ यहाँ उन्होंने एक पैसिव रडार सिस्टम की बात भी की है कि पाकिस्तान अगले साल अपने पैसिव रडार को भी अनवील कर देगा। अब जहां तक मेरा ज़ाहिर तौर पर ख्याल है ये पैसिव रडार सीकर हो सकता है, जो कि पाकिस्तान के अपने इंडिजिनस एंटी रेडिएशन मिसाइल्स में यूज होगा, या पाकिस्तान जो इस तरह के ग्लाइड बॉम्ब्स बना रहा है उनमें हमें पैसिव रडार सीकर्स देखने को मिले। तो याद ये उसकी बात की जा रही है और फ्यूचर में PFX एयरक्राफ्ट को कनेक्ट किया जा रहा है पाकिस्तान एयरफोर्स के स्पेस प्रोग्राम्स के साथ भी, यानी कि PFX एयरक्राफ्ट इतनी ज्यादा बुलंदी पर उड़ने के काबिल होगा कि उससे स्पेस एक्सप्लोरेशन और उसका डाटा भी गैदर किया जा सकेगा, जैसा कि सेम नासा भी करती है कि उसने इस काम के लिए अपने स्पेशलाइज्ड F-16 और F-15 एयरक्राफ्ट रखे हुए हैं, जिनमें से कुछ की तस्वीर आप यहाँ देख सकते हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स के कमोडोर ने फ्यूचर में तैयार किए जाने वाले सैटेलाइट्स की बात भी की है कि पाकिस्तान एयरफोर्स सेपरेटली अपने सैटेलाइट्स को भी लॉन्च करेगी। अलगर्ज अगर इन चीजों को गौर से समझा जाए तो पाकिस्तान एयरफोर्स एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट, बहुत से दूसरे वेपन सिस्टम्स और तब तक पाकिस्तान का BVR मिसाइल भी अपना बन चुका होगा, तो PFX एयरक्राफ्ट में ये तमाम चीजें ज्यादातर पाकिस्तानी मेड होंगी और इवन जो इनर सिस्टम्स हैं ज्यादातर पाकिस्तान उनको भी अब कोशिश कर रहा है कि अपने मुल्क में ही तैयार करे।
इसके साथ साथ PFX एयरक्राफ्ट की प्रॉपर टाइमलाइन तो नहीं दी गई, लेकिन ये कहा गया है कि अगले 4 सालों 4.5 सालों तक ये प्रॉपरली तैयार हो चुका होगा और तब तक हमें इसकी इंडक्शन देखने को मिल सकती है। अगर 4 सालों में ऐसा एक प्लेटफॉर्म पाकिस्तान तैयार कर लेता है तो ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप होगा पाकिस्तान के लिए। इस तरह क्या हो सकता है कि पुराने ब्लॉक 1 एयरक्राफ्ट जो पाकिस्तान के हैं JF-17, उन्हें रिटायर किया जा सकता है और उनकी जगह ये जो JF-17 PFX एयरक्राफ्ट होगा इसे लाया जा सकता है और PFX एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को कंप्लीमेंट कर सकता है। यानी कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के साथ साथ आपको एक ऐसा जहाज चाहिए जिसमें 5th जनरेशन की क्वालिटीज हों और उसके साथ साथ वो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के मुकाबले में यानी कि उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम हो। तो इस कॉन्टेक्स्ट में PFX एयरक्राफ्ट एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म होगा पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए। लेकिन अब वीडियो के इख्तिताम पर हम आपको खुद सुनवाना चाहेंगे कि एयर कोमोडोर ने बुनियादी तौर पर कहा क्या। आइए इस बारे में बात करते हैं। एयर कोमोडोर अजहर हमारे साथ हैं। सलाहियत के अंदर ये तैयारा JF-17 से भी एक जनरेशन आगे का एयरक्राफ्ट है। ये 4.5+ जनरेशन एयरक्राफ्ट है। इस जहाज़ की रेंज भी ज़्यादा है, इस जहाज़ को रेडार से डिटेक्ट करना भी डिफ़िकल्ट है और इस जहाज़ के अपने ऊपर जितने सिस्टम्स लगे हुए हैं उनमें भी ज़्यादातर कंट्रोल हमारा अपना है। इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और इवन जो मॉडर्न रेडार है वो भी हमारी अपनी टीम्स ही इसके लिए डेवलप कर रही हैं। इधर हम इस बात को भी फ़ख्र से बताते हैं कि इस PFX प्रोग्राम का अब सारी दुनिया लिंक करती है विद दी स्पेस प्रोग्राम एज वेल जहाज़ों को। हमारा अपना माशाल्लाह से स्पेस प्रोग्राम है। हम अपनी जो सैटेलाइट्स हैं उसकी तरफ हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। ग्राउंड के ऊपर जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और रेडार्स के जो सेंसर्स हैं इसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा पहले 2-3 चीज़ें हम लॉन्च कर रहे हैं वो उसकी सलाहियत दुनिया में बहुत कम मुल्कों के पास पाई जाती है। पैसिव रेडार जो कि बग़ैर कुछ ट्रांसमिट किए हुए दुश्मन के जहाज़ को डिटेक्ट करने की सलाहियत रखता है, वो अल्हम्दुलिल्लाह अगले साल हम उसको रोल आउट करेंगे। PFX इंशाल्लाह ताला साल का नंबर मैं भी नहीं बताऊंगा, लेकिन ये साल का नंबर हो सकता है 4-5-6 साल में आप PFX को उड़ता हुआ देखें इंशाल्लाह। सो दोस्तों ये था एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।